उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तथा द्वाराहाट के पूर्व विधायक महेश नेगी ने गरीब, निर्धन तथा बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कपकोट क्षेत्र के बच्चों के लिए जल्द ही प्रतियोगिता आयोजित करने का भी आश्वासन दिया है। पूर्व विधायक कपकोट में पर्वती वुमन वेलफेयर रिहेबिलिटेशन सोसाइटी के एक कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। सोसाइटी कपकोट में बेसहारा निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करती है। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेश नेगी ने बच्चों की मदद के लिए 1 लाख रुपयों का चेक तथा राशन भी मुहैया कराया। उन्होंने कहा कि वो अपने क्षेत्र में भी गरीब बच्चों तथा महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अब कपकोट के बच्चों को भी वह हर संभव मदद करेंगे। संस्था के अध्यक्ष चंदन एठानी ने पूर्व विधायक सहित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए सहयोग के लिए आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी ममता मेहता, प्रेमा कोरंगा सहित अन्य ने भी संस्था द्वारा निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन पूर्व सभासद तनुज तिरवा ने किया। नेगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद भी हमारे बीच में उपस्थित रहे। आपके इस आने से इस मंच की शोभा और भी बढ़ गई है, तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। सबसे पहले जो हमारे बीच में पूर्व विधायक द्वाराहाट के नेगी जी यहाँ पे पहुँचे हैं, तो हम उनके साथ जितने भी यहाँ पे आए हैं सबको दिल की गहराई से नमन करते हैं कि ऐसे लोग हमारे बीच में आते हैं और एक ये सोसाइटी के माध्यम से ये हमारे बीच में इतना अमूल्य समय दे के आए हैं कि यहाँ पे अनाथ बच्चे और बेसहारा बच्चे जिनकी यहाँ पे मदद की जाती है। मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि ऐसे जैसे लोग हमारे बीच में आज भी ऐसे जैसे लोगों के अंदर इंसानियत वैसी है कि मतलब भगवान कहते हैं नहीं होते हैं, ऐसे भगवान इस रूप में आते हैं जो कि यहाँ पे आज हमारे द्वाराहाट के विधायक जी आए और उन्होंने यहाँ पे बच्चों को 1 लाख की सहायता दे के और जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं उनको हर बच्चे को आटा दे के और सामान वितरण करके, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हम भी इन लोगों से सीखते हैं कि कैसे दूसरे की मदद की जा सकती है। हम भी एक प्रेरणा स्रोत इन लोगों से लेते हैं कि हम भी दूसरे की मदद करें। कम से कम हम मदद भी नहीं कर सकते हैं जब तो किसी बच्चे को अच्छा ज्ञान देना, अच्छा समाज देना, अच्छी जगह अच्छे समाज में ले जाना, अच्छी राह बताना भी वो भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं नेगी जी का यहाँ पे बहुत बहुत दिल की गहराई से नमन करती हूँ। जितने भी हमारे इस सोसाइटी में हैं सभी लोग हैं, हम दिल की गहराई से
उनसे उनका नमन करते हैं। और बहुत सारे लोग भी यहाँ पे बड़े बड़े दानदाता लोग डोनेट करते हैं। उन सबको, जितने लोग भी हमारे यहाँ पे दानदाता वो हैं, उनको भी हम दिल की गहराई से नमन करते हैं। और एक बात मैं आपके सीसन न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहती हूँ सभी लोगों को, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया में इस एनजीओ के माध्यम से जो वीडियो डालती हूँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट मेरे पास आते हैं कि ये अनाथ आश्रम कहाँ पे है। तो आज मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये अनाथ आश्रम नहीं है। यहाँ पे एक सोसाइटी खोली गई थी 2014 में। तो आज उस सोसाइटी के माध्यम से जो हमारे दुर्गम क्षेत्र में वंचित बच्चे रहते हैं, जो हमारे दुर्गम क्षेत्रों में रह जाते हैं, जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, कोई असहाय परिवार हो जाता है, तो उन लोगों को यहाँ पे मदद की जाती है। तो मैं अभी हमारी नेगी जी ने यहाँ पे बताया कि बहुत अच्छी बात की। देखो, हमारे बीच में बड़े बड़े विधायक आते हैं, नेता आते हैं, लेकिन ऐसे जैसे हमारे बीच में विधायक आते हैं, तो इन जैसे लोगों का साथ हमें निस्वार्थ भाव से, कोई भी हो, चाहे कोई भी समाज हो, छोटा समाज हो, बड़ा समाज हो, इन लोगों का साथ हमें हमेशा देना चाहिए। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, इन्होंने बताया कि बचपन में मतलब मैं भी ऐसे ही मतलब अपनी कहानी बताई, तो बहुत मतलब उससे हमें भी साहस मिला कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो आपके जैसे नेगी जी भी थे। आज देखो, हमारी नेगी जी यहाँ पे पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और ओलंपिक के रह चुके हैं। तो हमें भी बच्चों को भी इन बातों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर ये बन सकते हैं तो बच्चे भी आगे बन सकते हैं। तो धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमारे परिधि वेलफेयर सोसाइटी है, उनके संस्थापक है चंदन एठानी जी का। वो यहाँ पे जो हमारे क्षेत्र के आसपास से जितने भी असहाय लोग हम बोलेंगे, और ये जो गरीब हैं, आर्थिक स्थिति से तो गरीब हैं ही, पारिवारिक स्थिति से भी गरीब हैं, उनको सहायता देते हैं। उनके साथ ही हम भी जितना हो पाए वो आगे को काम करते हैं। और मैं यहाँ पे आए हुए हमारे पूर्व विधायक, गौराहाट के पूर्व विधायक और वर्तमान में ओलंपिक उत्तराखंड के ओलंपिक एसोसिएट के अध्यक्ष हैं श्रीमान नेगी जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप जैसे लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी ओर से जितना भी हो पाए हम बच्चों का, और जो हमारे यहाँ पे महिलाएं हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उनको आगे कैसे बढ़ना है, उनकी छोटी छोटी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए आप सहयोग देते हैं। तो आपका मैं दिल की गहराइयों से भारतीय वुमेन सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करती मैं क्या करता हूँ, मदद तो सब ऊपर वाला करता है, लेकिन एक बहुत अच्छा बेड़ा हमारे पर्वतीय वुमेन्स वेलफेयर के तत्वाधान में जो है इनके लिए उठाया जा रहा है। बड़ा सराहनीय कार्य है, बहुत अच्छा कार्य ये लोग कर रहे हैं। मैं इनकी मदद इतनी कर सकता हूँ कि सरकार से और अन्य दूसरे माध्यमों से भी क्या इन बच्चों की और मदद हो सकती है, उसके लिए मैं प्रयास कर सकता हूँ, और ये आएंगे तो निश्चित तौर पर इनका प्रयास किया जाएगा। सर, आप खेल से भी जुड़े हुए हैं, तो ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो खेल के क्षेत्र में कपकोट के लिए कुछ आपका क्या योगदान हो सकता है? कपकोट की जनता जब कभी भी याद करेगी खेलों के संबंध में, तो निश्चित तौर पर जो है हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम भी करवाएंगे। तो यहाँ के बच्चे जो हैं, अगर कपकोट क्षेत्र के बच्चे स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट्स हॉस्टल या कहीं अन्य जगहों पर जाके उत्तराखंड सरकार का लाभ उठाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं स्पोर्ट्स कॉलेजों में, तो उसके लिए जो ट्रायल्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रायल्स होते हैं, वो कपकोट में करवाए जा सकते हैं। तो यहीं पर उनके कराने की व्यवस्था भी की जा सकती है।
देखिए न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।